नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सर्व लोकप्रिय न्यूज चैनल भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। जिस तरह से जो पंचायत समिति के जो चुनाव हुए हैं, पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए हैं और रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन चुकी है। लेकिन महेंद्रगढ़ में एक मुद्दा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। दो प्रत्याशी दोनों ही अपने आप को सबसे कम उम्र की डेलीगेट होने का दावा कर रही है। इससे पहले हम मौजूद रहे थे महेंद्रगढ़ जिले के गांव आदलपुर में वार्ड नंबर 2 से जो प्रत्याशी थी या तो डेलीगेट चुनी गई है, क्या नाम है उनका, शिवानी तौर से भी हमने बातचीत की थी। इस वक्त हम मौजूद हैं सीमा खंड के गांव नूनी कला में। यहाँ पर जो लड़की अपना दावा पेश कर चुकी है कि मैं हरियाणा में सबसे कम उम्र की डेलीगेट चुनी गई हूँ, सबसे कम उम्र की ब्लॉक समिति सदस्य चुनी गई हूँ। आइए, क्या हकीकत है और इस बात में कितनी सच्चाई है, कौन सबसे कम उम्र की डेलीगेट है, ये तो बाय डॉक्यूमेंट प्रूफ हो ही जाएगा। आइए बातचीत करते हैं। जो नूनी कला से जो आरती है, जो चुनी गई है डेलीगेट मेंबर, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि भाई कितना कुछ उनका जो एज फैक्टर है वो है, किस तरह से राजनीति में आने का निर्णय है वो आ गया। जी तो ये हमारे साथ मौजूद है वो लड़की जो दावा कर रही है कि मैं सबसे कम उम्र की हरियाणा प्रदेश की डेलीगेट चुनी गई हूँ। आइए बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रियल एज क्या है, चुनाव लड़ने का इरादा किस तरह से मन में विचार आया कि चुनाव लड़ा जाए। आइए हमारे आज के खास मेहमान आरती जी के साथ हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आरती जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं? अच्छा। देखिए, एक मुद्दा चर्चा का विषय पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। जी सर। एक तरफ जहां आप कह रही हैं कि भाई मैं सबसे कम उम्र की डेलीगेट हूँ, वही दूसरी तरफ शिवानी तंवर जी भी अपना दावा ठोक चुकी हैं कि वो भी सबसे कम उम्र की डेलीगेट मेंबर है। सर मैं 21 साल 1 महीने की हूँ। जिस दिन लास्ट डेट थी, अंतिम तिथि थी फॉर्म अप्लाई करने की, उसी दिन मैंने फॉर्म अप्लाई किया था और उसी दिन मैं 21 साल की हुई थी। क्या डेट हो? 19/10/2001। 19/10/2001। यस सर। जिस तरह से उन्होंने अपना दावा पेश किया है कि भाई मैं सबसे कम उम्र की डेलीगेट चुनी गई हूँ, आप अपने आप को बता रही है कि मैं सबसे कम उम्र की हूँ। जी सर। तो ऐसे में दोनों के बीच में बातचीत कर ले तो कहीं ना कहीं जिले में चर्चा का विषय बना हुआ कि टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे छोटी हूँ, मैंने बता दे पूरे हरियाणा में जी। और वो मुझसे 2 महीने बड़ी है सर। बाय प्रोफेशन क्या करती हैं आप? मैं सर स्टडी करती हूँ। स्टडी कौन सी क्लास में? BA सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर, महिला कॉलेज नारनौल से। महिला कॉलेज नारनौल में आप BA सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। और सर हार्ट्रॉन से 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ। जी नारनौल से। जी। अभी बातचीत कर ले तो आपका जो छात्र अध्ययन काल है वो चल रहा है। किस तरह से मन में आया कि जो राजनीतिक मैदान है, चुनावी रण क्षेत्र है, उसमें भाग्य आजमाया जाए, चुनाव लड़ा जाए, राजनीति में दाव पेच आजमाया जाए? सर एक तो बेरोजगारी दूर करनी है मेरे को, और कैसे पानी बिजली सरकार से मिलके, पानी बिजली, सड़क सुरक्षा। जी। इसके अलावा आप भी एक गर्ल कैंडिडेट हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कियों को बढ़ावा दूंगी सशक्त सर। बनाने के लिए क्या करेंगे? सर लड़कियों को आगे तक बढ़ाऊंगी। और सर मैं योगा से नेशनल प्लेयर हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेली हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिन 4 गाँवों पर कैंडिडेट बनी हूँ, उन 4 गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा योगा क्लास चलाऊँ और उन 4 गाँवों में योगा क्लास चलाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा योगा के बच्चे को आगे लेके जाऊँगी। आज के समय में बातचीत कर ले तो ग्रामीण एरिया को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रूरल एरिया के डेवलपमेंट में जी सर, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर। क्या करेंगे? सर शिक्षा को बढ़ावा दूंगी। जी ठीक है, अभी बातचीत कर लेते हैं। कौन कौन से गांव आपके वार्ड में आते हैं? सर मेरे गांव 4 गांव हैं मेरे वार्ड में। जी। नूनी कला, छापड़ा, सुराना, सुरानी। ठीक है, तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, सर मैं उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। 4 गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बातचीत कर लेते हैं। आने वाले समय में बहुत सी चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। एक तो आपका एजुकेशनल करियर है, दूसरा आप राजनीति में उतर चुके हैं, तो किसे प्रायोरिटी देंगी, एजुकेशन को या फिर पॉलिटिक्स? सर दोनों ही काम करूंगी साथ। दोनों को इक्विवेलेंट लेकर चलेंगे।
सर पढ़ाई भी जरूरी है साथ साथ। जी जी जी। चलिए इसके अलावा बातचीत कर लें तो आज के समय ये बात लगभग तो मिथक साबित हो चुकी है कि बहन बेटियों को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाए। नहीं सर, ऐसा कुछ बेटियां भी नहीं आगे है। बढ़ रही हैं, जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जिन लोगों की धारणा है, ये मेंटेलिटी है उनकी बारे में। सर बेटियों को चूल्हा चौकी तक नहीं है सर, आगे लेके जाना चाहिए, पढ़ाई करवानी चाहिए। बेटियां ही हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। जैसे कि मैंने पूरे हरियाणा में नाम कर दिया है हमारे गांव नोनी कला का और हमारे डिस्ट्रिक्ट नंदगढ़ का ब्लॉक सीमा का। जी सर। तो आने वाले समय में विकास के जो कार्य है या जो जितने भी आपके गांव में वार्ड है, उनके विकास की गति को किस तरह से अग्रसर करेंगे, किस तरह से विकास की गति को बढ़ाने का कार्य आप करेंगे? कुछ सर सोचा है अभी? नहीं सर, अभी तो अभी नहीं है कुछ भी सर। पदभार ग्रहण होते ही क्या सबसे पहली प्राथमिकता पदभार ग्रहण करते ही किस चीज पे दी है? सर मैं अपने गांव में विकास करवाऊंगी, चारों गांवों में। जी जी जी। हमारे गांव का पंचायत भवन है सर, जिसमें मैं योगा क्लास चलाती हूँ। 3 गांव के बच्चे आते हैं, नोनी कला, सलूनी, शहरपुर। ठीक है। तो सर वहाँ पे सुख सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वहाँ पे दरिया है। 1-2 दरिया, उन पे ही बच्चे कैसे न कैसे योगा करते हैं। पहले तो मैट डलवाऊंगी वहाँ पे, पंचायत भवन हॉल को सुधरवाऊंगी, अच्छा काम करवाऊंगी, सड़क बनवाऊंगी, जो भी बेकार सड़कें है ना उनको। अभी बातचीत कर लेते हैं। गांव में जो खिलाड़ी है, जी वो चाहे सर। लड़का हो चाहे लड़की हो, जी। खेलने की व्यवस्था कैसी है? ग्राउंड कैसा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैसे नहीं है? सर, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ही नहीं है। हमारे गांव का पंचायत भवन का हॉल है, वो भी उसमें लाइट की भी सुविधा नहीं है, पानी भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं गांव के पंचायत भवन को ही सुधरवाऊंगी, जिसमें साफ सफाई लेकर सब कुछ। मतलब कहीं ना कहीं बात कर ले तो अनडेवलप्ड है, बहुत सी समस्याएं भी है जिनका निदान आपको आने वाले समय 5 साल का शासनकाल रहने वाला है, उसमें आप करवाएंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं नोनी और छापड़ा, सलेमपुर, शहरपुर के लोग जिन्होंने आपको चुनने का कार्य किया? सर मैं उनकी जो बोलेंगे ना, उनका कार्य जरूर करूँगी। जो बताएंगे मेरे को, जो मुझसे हो सकता है, वो मैं बिल्कुल करूँगी। तो भाई ये आरती किराड़ जी हमारे साथ मौजूद रही, जिन्हें बातचीत के दौरान अपने जो इलेक्शन विजन है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है, या आने वाले समय में किस तरह से जो विकास है अपने वार्ड के चारों गांव, उनका ये करवाएंगे। इसके साथ साथ दावे तो इनकी तरफ से बड़े बड़े किए गए हैं कि भाई बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे, योगा को लेकर भी योगा को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। वहीं इन्होंने बातचीत की है कि भाई गांव का विकास सिर्फ ना कि नोनी कला गांव का, बल्कि चारों गांव का समुचित और समग्र विकास करवाया जाएगा। इस गांव से जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले इनके जो पिताजी हैं उनसे जुड़ना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। ले जाओ आप चेयर। उधर देखना है। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम? मैं करतार सिंह जी। करतार सिंह जी, आपकी बिटिया आरती किराड़, जिन्होंने अभी हाल ही में जो ब्लॉक समिति का चुनाव है वो जीता है, आने वाले समय में पदभार भी इनको मिलने वाला है। हाँ जी। तो किस तरह से राजनीतिक करियर की बात करें तो क्या इससे पहले राजनीतिक करियर या किसी प्रकार राजनीतिक पद आपके परिवार में रहा है? हाँ सर, मैं रहा 2015 में गांव का मेंबर रह चुका हूँ, उम्मीदवार रह चुका हूँ। अच्छा। पिछले योजना में ब्लॉक समिति का चुनाव भी लड़ा था मैंने, जिसमें 46 वोटों से मेरी पराजित हुई। अच्छा। मतलब वो कहीं ना कहीं जो पिछली बार की जो रह गई थी कसर, वो आपकी बात पूरी कर दी। हाँ, मेरी बेटिया ने पूरी की। चलिए, तो किस तरह से विकास कार्य करवाएंगे? देखो जी, गाँव के नूनी, छापड़ा, सुरानी, सुराना, जो मान सम्मान दिया है गाँव ने, उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी गाँव में विकास पूरा। तो बातचीत कर लेते हैं। आप कुछ अंदर खाने की चेयरमैन को लेकर क्या कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं, निःशुल्क ये होगा जी, सहयोग निःशुल्क चेयरमैन में। अच्छा, चेयरमैन भी निःशुल्क सहयोग रहेगा। हाँ। दावेदारी भी ठोक सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल सर, अगर ऐसी सीट आ गई तो मैं दावेदारी चेयरमैन में। चलिए भाई, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सरपंच है, नूनी से सरपंच है। नूनी और सलूनी के सरपंच महोदय भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले सरपंच साहब से जुड़ना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। ये आपके गांव की बिटिया, जिन्होंने बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते, इन्होंने चुनाव जीत के दिखाया, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है, गांव का नाम बड़ा हुआ है, गांव का नाम रोशन हुआ है, बहुत अच्छी बात है।
इस गांव से आप दोनों, एक तो बीडीसी मेंबर है, दूसरे आप सरपंच है, दोनों में किस तरह का तालमेल आगे बना रह सकता है? किस तरह से गांव में काफी समस्या है, जिस तरह से आरती जी ने बताई कि बहुत सी समस्या है जिनका निराकरण करवाना बाकी है, तो किस तरह से विकास कार्य आप दोनों करवाने वाले हैं? मिलकर करेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए, कौन सा कार्य होगा पदभार ग्रहण करते ही जो सबसे पहली प्रायोरिटी में रखा जाएगा, प्राथमिकता हिसाब से? सबसे पहले शिक्षा और ग्राउंड मतलब खेल, और तीसरा सफाई। सबसे पहले तो भाई गांव नूनी के जो सरपंच हैं उनसे हमने बातचीत की, अभी एक और सरपंच साहब हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, मिल लेते हैं। आप हैं? नमस्कार जी, क्या नाम? राजकुमार। कौन से गाँव से? सलोनी गाँव। सलोनी से आप सरपंच हैं, और बातचीत कर ले तो नूनी कला की ये गुड़िया हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में चुनाव जीता है। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी को बधाई देता हूँ जी जी। जीतने के ऊपर, और सभी हम गांव नूनी सलोनी कोई फर्क नहीं है हमारे गांव में, दोनों गांव में, और हम साथ लेके बेटी को साथ लेके मिलके काम करेंगे बेटी का। खास करके आप जैसा इंसान तो लगभग कुछ एक्सपीरियंस ही लगता है, लेकिन ये तो बिल्कुल फ्रेशर है, तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम आप इनसे? सारे हैं सब मिलके लेके साथ चलेंगे बेटी को साथ, जो भी गांव की मूलभूत सुविधा है सभी का मिलकर विकास करवाएंगे। इसके अलावा जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिया है या जनता जिन्होंने चुनने का कार्य किया है, उनके लिए कोई मैसेज? उन दो सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़ के, जी। और जो भी इनकी अपेक्षा है उनकी सभी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। भाई नूनी सलोनी के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद रहे, और इसी गांव की नूनी कला की सबसे कम उम्र की जो दावा कर रही है होने का, हालांकि अभी ये क्लैरिफाई होना बाकी है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ओर से दावा ठोक दिया है कि मैं सबसे कम उम्र की बीडीसी मेंबर हूँ, मैं सबसे कम उम्र की बीडीसी मेंबर हूँ। अब जो डॉक्यूमेंट्स है उन पर आधारित है कि कौन है सबसे कम उम्र की हरियाणा की युवा बीडीसी मेंबर। आज हम आपके साथ सीमा खंड के गांव नूनी कला में मौजूद रहे, जुड़े लोगों से बातचीत की, और विशेषकर बात की आरती किराड़ से, जिन्होंने अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं, इलेक्शन विजन्स है, वो आप लोगों के सामने रखे। अब आप लोगों की क्या राय है? इस उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की है, पहल की है, समाज का एक जो मिथक है उसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश भी की है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें कि इन दोनों में से सबसे कम उम्र की डेलीगेट कौन। क्योंकि गांव आदलपुर की जो लड़की है शिवानी तंवर जी, उनसे भी हम मिल चुके हैं, और नूनी कला से जो आरती किराड़ जी हैं उनसे भी हम मिले हैं। दोनों की जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो आपके सामने रखे गए हैं, आप खुद फैसला करिए और कमेंट सेक्शन में जवाब अपना अवश्य दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।